जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस चैनल पर। भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी करता जा रहा है और अब भारत स्नाइपर राइफल का एक्सपोर्टर कंट्री भी बन गया है। तो कौन सी स्नाइपर राइफल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्नाइपर राइफल होती क्या है और भारत का रक्षा एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर क्या रहा है, इसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम शुरुआत की गई थी, जिसके तहत हम डिफेंस सेक्टर में और भी अन्य सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बन पाए। और इसी के तहत एफडीआई को अट्रैक्ट करना, भारत के एमएसएमई सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक तरीके से गति प्रोवाइड करना और उनको एक फेथ देना, भरोसा देना कि वो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट आपकी करें। और इसी प्रोसेस में जो है बेंगलुरु बेस्ड स्मॉल आर्म्स, जिनका नाम ट्रिपल एस डिफेंस है, उनको मेगा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भारत की फ्रेंडली कंट्रीज के द्वारा मिला है, जिसके माध्यम से वो 0.338 लापुआ मैग्नम की स्नाइपर राइफल को जो है प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। इसकी इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इंडियन आर्मी को भी कई बार ये आपकी गन्स दिखाई गई हैं। इंडियन आर्मी भी इस प्रकार के गन्स का इस्तेमाल किया करती हैं। स्नाइपर राइफल्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं? देखिए, जब भी युद्ध होता है तो हमें छुपकर वार करने की आवश्यकता होती है और छुपकर दुश्मन के टैंक पर, छुपकर जो है उनके ऑफिसर पर या फिर किसी भी अन्य जो मेन टारगेट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक उचित दूरी पर रह के जो है उस रेंज पर उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है। जो स्नाइपर राइफल्स रहती हैं वो 800 मीटर से लेकर 2000 मीटर्स तक की रेंज आसानी से प्रोवाइड करते हैं और यही 0.338 लापुआ मैग्नम गन की आपकी खासियत है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया हैज एक्सपोर्टेड स्नाइपर राइफल्स टू अ फॉरेन कंट्री। द स्नाइपर राइफल इज कंप्लीटली डिजाइंड एंड मेड इन इंडिया इंक्लूडिंग इट्स बैरल। अच्छी बात है ये। देखिए, जो हम कह सकते हैं कि लंबी लेंथ की गन्स होती हैं उनका तो हम एक प्रकार से प्रोडक्शन कर ले रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हम इस प्रकार के जो स्नाइपर राइफल्स को भी बना रहे हैं। लेकिन भारत को ये भी चाहिए जो स्मॉल आर्म्स होते हैं, जैसे कि बेरेटा हो गया, ग्लॉक 17 हो गया, इस प्रकार के भी हम स्मॉल आर्म्स को बनाएं जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो पाए। यहाँ पर कहा गया कि दिस प्राइवेट फर्म हैज बैक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नियरली $50 मिलियन वर्थ ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम मल्टीपल फ्रेंडली कंट्रीज। तो एम्यूनिशन से रिलेटेड $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इनको भारत के सभी ज्यादातर जो हमारे मित्रवत देश हैं उनसे मिला हुआ है। तो जब भी कोई देश इस प्रकार का राइफल प्रोड्यूस करता है तो उसके एम्यूनिशन भी बनाता है और आप जानते हो कि नॉर्मल एम्यूनिशन इसमें नहीं लगते हैं, काफी स्पेसिफिक हाई ग्रेड के एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एरोडायनेमिक में वेलोसिटी ये आपका गेन कर सके, एक्सेलरेशन के साथ जाकर ये टारगेट को सही तरीके से आपका हिट कर सके। कंपनी ये भी देख रही है कि वो अपने क्लाइंट्स को किस प्रकार से आपका बढ़ा सके और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ एफडीआई में आप सभी जानते हो खींचतान होती है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा पड़ोसी चीन है, तो भारत को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, हम अपने साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर बनाएं जिससे कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। उसके लिए आपको याद ही होगा कि 2 साल में एक बार भारत सरकार के द्वारा डिफेंस एक्सपो कंडक्ट किया जाता है। डिफेंस एक्सपो कंडक्ट किया जाता है जिसमें भारत की सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आती हैं। India's annual defense production has hit a record high of approximately 1.27 लाख करोड़ रुपीस in 23-24। तो जो भारत का रक्षा उत्पाद है वो 1.27 लाख करोड़ रुपए आपका पहुंच गया है और इसके तहत भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के माइलस्टोन्स को अचीव करता जा रहा है। मेक इन इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को आगे लाना, चाइना से compete करके एफडीआई को अट्रैक्ट करना, साथ ही साथ ऐसा उत्पाद बनाना जो कि भारत में बना हो, भारत के स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया हो। सोर्सेस का कहना है कि जो ट्रिपल एस डिफेंस इन्होंने जो ये गन बनाई है उसकी रेंज 1500 मीटर्स
और उसके बियॉन्ड आपकी जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोर देन 1.5 किलोमीटर। तो ये काफ़ी अच्छी रेंज है। और 1.5 किलोमीटर आप एक बार इसको इमेजिन करिए कि जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से इसको गन को चलाते हो और 1.5 किलोमीटर दूर बैठा कोई इंसान जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ गन ही नहीं बल्कि इसकी बैरल भी सबसे सपोर्टिव रहा करती है, और इसमें जो आपके लेंस लगा करते हैं जिसको हम दूरबीन कहते हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी बेहतर होते हैं, जिससे कि जो भी हीटर रहता है उसको अपने दुश्मन को वो आसानी से किसी भी टेरेन में देख सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे जवान के द्वारा जो है इस राइफल को लेकर जो है ड्रिल प्रैक्टिस की जा रही है, वो अपने टारगेट को देख रहा है। यहाँ पर ट्राईपॉड भी दिया गया है जिससे कि स्टेबिलिटी आपकी आ सके, ठीक है। जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, आप उसको हाथ में लेकर हमेशा तो रखोगे नहीं, तो इसलिए इस प्रकार के ट्राईपॉड्स चाहिए और बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल आपका किया जा रहा है। द राइफल हैज़ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिकॉज एट लीस्ट 30 कंट्रीज यूज द .338 लापुआ मैग्नम स्नाइपर, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि 30 कंट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। भारत ने भी इसका बनाना आपका शुरू किया हुआ है। सभी जो गन्स होती है उसमें अलग अलग कार्टिज की बुलेट्स लगती हैं और उसी बुलेट्स के नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि इन 2019 आर्मीज नॉर्दर्न कमांड बॉट अ लिमिटेड नंबर ऑफ .50 कैलिबर M95 बाय बैरेट एंड .338 लापुआ मैग्नम स्कॉर्पियो TGT बाय द बैरेटा। तो इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल कर रही है, भारत भी इसका प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया है और भारत ने कई आपके कंट्रीज को इसमें अट्रैक्ट किया है जिससे कि हम उनके ऑर्डर्स आपके ले पाए। However, the larger order of 4500 sniper rifle is still pending with the trials of not even started, though bids were called in by the army over a half an years। अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में जो है जो भारत रशिया से सामान चाहता है वो काफ़ी रुका हुआ है क्योंकि रशिया को भी अपना प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा भारत रशिया से, इजराइल से, इटली, जर्मनी से, इन सभी देशों से स्नाइपर राइफल्स आपका खरीदता रहता है। तो अब भारत जो है भारत की ही डिफेंस कंपनियों से खरीदेगा, ये भी अच्छी बात है। और धीरे धीरे करके सभी कंपनियां रक्षा उत्पादन में आ रही हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निभाती जा रही हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडस के सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।